ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2023 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 23 फरवरी 1997। आज के महावाक्य विशेष बाबा ने खुश नसीब बच्चों से बात करते हुए उनकी खुश नसीबी को एहसास कराया है। अपने आप को पूरे कल्प में खुश नसीब आत्मा समझते हो। ये खुश नसीबी सदा रहे और दूसरों को भी अनुभव कराओ, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। पूछा बाबा ने, सदा खुश रहते हो या कभी कभी रहते हो? अगर कभी कभी खुशी रहती है तो उसका कारण क्या है? कभी कभी खुशी गुम हो जाती है, उसका कारण क्या है? बहुत सुंदर रहस्य बाबा ने आज के महावाक्यों में स्पष्ट किए कि आप अपने चेहरे द्वारा, नैनों द्वारा, बोल द्वारा किसी के भी दुख को दूर कर दो। ये बहुत बड़ी सेवा है और आजकल विश्व में इस सेवा की बहुत आवश्यकता है कि कोई हाय हाय करता हुआ आए और वाह वाह करता हुआ जाए और उसके दिल से निकले। कमाल है इन परमात्म आत्माओं की। उसके लिए आपकी सदा काल की साधना बहुत मदद करेगी। बहुत गहरी बात बाबा ने पूछी कि कई बच्चे कहते हैं कि माया आ जाती है ना तो खुशी चली जाती है। बाबा ने कहा, आप तो मास्टर मायापति हो, उदास क्यों होते हो? अगर वो बहुरूपी बन के आती है तो आप भी बहुरूपी बनकर उसका सामना करो। माया क्या है? आपके कमजोर विचार माया है। आपकी कमजोरियां माया बनकर आती हैं। ये तो मरी हुई चींटी है, कुछ भी नहीं। आपके जीवन में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, खुराक और खजाना। आपकी खुशी कभी जानी नहीं चाहिए। प्रतिज्ञा करो, चाहे कोई आत्माओं के द्वारा, प्रकृति द्वारा, मन के कमजोर विचारों के द्वारा, किसी भी रूप में माया आए, हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। ये दृढ़ संकल्प करो। बहुत गहरी बात यहाँ बाबा ने स्पष्ट की कि आपकी खुशी क्यों चली जाती है, आप उदास क्यों होते हो। आप वर्तमान समय की आवश्यकता को समझते हुए अपने खुशी के खजाने को, खुशनुमा चेहरे को, खुश नसीबी को बढ़ाते चलो। गुण मूर्त बनो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में सभी डायरी पेन लेकर बैठेंगे, मुख्य बातों को लिखेंगे, रिवाइज करेंगे और बाबा से वायदा करेंगे, कुछ भी हो जाए हम अपनी संपत्ति को नहीं छोड़ेंगे, सदा खुश रहेंगे और खुश रखेंगे। हमारी खुशी को गायब करने वाली जो भी चीजें, उन्हें समझते हुए साधना के बल से उनका हल करेंगे। मुरली का सार है, साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो। आज विश्व कल्याणकारी बाप विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। हर एक के दिल से मेरा बाबा ये गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। अनुभव करेंगे बाबा के ये बोल, मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडला भी है। क्यों? कोटों में कोई, कोई में भी कोई हो तो लाडले हुए ना। बाप दादा लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखना चाहते हैं।
परमात्म प्यार क्या है? बाबा बच्चों को खुशी में डांस करते हुए देखते हैं, सदा देखना चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं। सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है? कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम, कभी बहुत कम। बाबा ने पहले भी सुनाया, वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। नोट करेंगे कौन सी सेवा की आवश्यकता है? चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। आपको देखते ही खुश हो जाएं, इसलिए खुशनुमा चेहरा, खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हूं, लेकिन आपके सामने आते आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। कितना भी कोई दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, आपके सामने आते आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। आज मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं, कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं। वो है अल्पकाल के साधन, आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। वो है अल्पकाल के साधन, आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। हाय हाय लेकर आए, वाह वाह लेकर जाए। वह कमाल है परमात्मा आत्माओं की, ये सेवा करो। कमाल है परमात्मा आत्माओं की, ये सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उनका सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हैं ही खुश नसीब। खुश नसीब हैं या नहीं? हर एक अपने से पूछे, मैं खुश नसीब हूं या नहीं? अधूरे तो नहीं, है ही खुश नसीब। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्मा नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्मा नहीं। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। करा सकते हो या कराते भी हो? ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। रोज अपने आप से 4-5 बार पूछेंगे, अगर इस जीवन में खुशी नहीं, ब्राह्मण जीवन में विशेष, तो ब्राह्मण बनकर भी क्या किया? ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं, कोई कोई के चेहरे जो होते हैं थोड़ा सा क्या होता है, अच्छी तरह से जानते हो, कभी हंसते हो। बाप दादा को ऐसा चेहरा देखकर रहम भी आता है, आश्चर्य भी लगता है। मेरे बच्चे और उदास हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात माया के दास, लेकिन आप मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं, मरी हुई चींटी। दूर से लगता है जिंदा है, होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो, ऐसे माया के भी बहुरूपी पहचान कर, बहुरूपों को पहचान कर नॉलेज अच्छी तरह से धारण करो। जैसे बाबा की पूरी पहचान है उसके गुणों की, शक्तियों की, कर्तव्य की, प्यार की, ऐसे माया क्या है, इसके भी बहुरूपों को अच्छी तरह से पहचानो, नॉलेज को अच्छी तरह से धारण करो। वो सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है, आप भी बहुरूपी बन उसे परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो?
जब परख नहीं सकते तो क्या खेल करते हो, युद्ध करना शुरू कर देते हो। हाय माया आ गई, और युद्ध करने से बुद्धि और मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो, माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है। कुछ भी नहीं, आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। आपकी कमजोरी माया के रूप बन जाती है। बाप दादा हर बच्चे को खुश नसीब के नशे में, फिर से अंडरलाइन कर लेंगे, हर बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त, सदा खुशी के खजाने से संपन्न देखना चाहते हैं। जीवन में चाहिए क्या, खुराक और खजाना, और क्या चाहिए। आपके पास खुशी की खुराक है या स्टॉक कभी खत्म हो जाता है। खुशी का खजाना अखुट है ना। जितना खर्चा करो उतना बढ़ता है। अगर कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, एक लक्ष्य रखो। कौन सा लक्ष्य, डबल अंडरलाइन। कुछ भी हो जाए, बहुत बड़े पेपर पर और बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे और अपने से वायदा कर लेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, प्रकृति द्वारा, वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी। कुछ भी हो जाए, चाहे मन की स्थिति द्वारा, चाहे अपने मन का कोई तूफान आ रहा है, चाहे कोई अन्य आत्माओं के द्वारा आ रहा है, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी। ये तो सहज पुरुषार्थ है ना, या खुशी खिसक जाती है, सहज है या कभी कभी मुश्किल है। दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ, एक बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है। 3 बार अपने को कह देंगे, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। तो बातें क्या लगेंगी, खेल। अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाला हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। नीचे आ जाते हो तो कभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए, साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट मजबूत रहती है। अंडरस्टैंड करेंगे, साथी साथ है तो साक्षी होना सहज है। साक्षी होकर सीट, साक्षीपन की सीट पर सदा रहो तो साक्षी होना सहज है। बाप दादा साथ है, साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। कहते भी हो बाप दादा साथ है, बाप दादा साथ है, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता है। और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है, साथ है। साथ को ऐसे समय पे यूज नहीं करते हो, किनारा कर देते हो। जब माया आती है तो बाबा के साथ को यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है, कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। ऐसे साथ है ये मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? कोई नहीं कहता। सब कहते मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है। सब कहते बाबा मेरे साथ है, ये भी नहीं कहते कि तेरे साथ है। हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है, मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से? मन से कहते हो ना। बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाबा पास बैठे हैं, साथ बैठे हैं, और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतने मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं। बाबा हम उसको वॉच करते हैं कि मैं साथ हूं, मेरी तरफ नहीं देखते हैं। परिस्थितियों में इतने उलझ जाते हैं कि बाबा साथ है ये भी भूल जाते हैं। अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतने मस्त हो जाते हैं जो देखते ही नहीं कि साथ में कौन है। बाबा भी क्या करते हैं,
बाबा भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसे तो ना करो ना, ऐसे तो ना करो ना। बाबा का जो गहरा प्यार है ना, उन शब्दों में झलक रहा है। ऐसे मत करो कि मैं आपके साथ हूं तो आप मुझे इग्नोर कर रहे हो और परिस्थिति की तरफ अटक रहे हो। ऐसा मत करो ना। बाबा भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। ऐसा तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाबा को अच्छा नहीं लगता, बाबा को अच्छा नहीं लगता। अपने से पूछते रहेंगे बाबा को क्या अच्छा नहीं लगता। जब बाबा का साथ लिया है तो साथ रखो, साथ निभाओ, छोड़ो मत। बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी। एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी है। आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना। राजे महाराजे विश्व राजे हो ना, प्रजा बनाने वाले हो। प्रजा बनने वाले नहीं हो, राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो ना। तो राजा कहाँ बैठता है? तख्त पे बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में है तो तख्त पर बैठता है। तो साक्षीपन का तख्त मत छोड़ो। कोई भी दृश्य को देखना, समझना, तुरंत प्रतिक्रिया न करना, बाबा के साथ बैठकर सकाश देना उन आत्माओं को जो भी कुछ श्रीमत के विरुद्ध उनसे हो रहा है। ऐसे साक्षीपन के तख्त को छोड़ो मत। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, थक जाते हो। एक ही पुरुषार्थ करो, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। ये तख्त कभी नहीं छोड़ना। कोई राजा ऐसे सीरियस होके तख्त पे बैठा तख्त पे हो लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, अच्छा लगेगा? कहेंगे ये तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते तख्त नशीन, उतरना नहीं पड़ता। सोते भी तख्त नशीन, उठते बैठते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता? खिसक जाते हो। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा कभी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी, आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पे आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, अपने पे भले करना, दूसरे पे नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। बाबा को आश्चर्य लगता है मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से डालेंगे तब विश्व के तख्त पर बैठेंगे। यहाँ सदा काल तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहां भी सदा अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। रॉयल्टी के संस्कार अभी भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। ये नहीं सोचना, विनाश होना है अचानक, पूछ कर नहीं आएगा कि यहाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संबंध संपर्क हुआ, तब बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वो भी पूरा हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट कर ले। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, अपने को आप पे ही अलर्ट कर देंगे। माया पहले क्या करेगी? किसी भी बात में, चाहे सेवा में, योग में, धारणा में, संबंध संपर्क में, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी। फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं,
ऐसा भी होना है क्या? इसलिए पहले से सुना देते हैं, अलबेले कभी भी किसी बात में नहीं बनना। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट, कुछ भी हो जाए अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो, उस समय नहीं देंगे। अभी जितनी शक्ति चाहिए उतनी जमा कर लो, अभी जितनी शक्ति चाहिए जमा कर लो। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार हैं, जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो, जो शक्ति चाहिए जितनी चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। डबल विदेशी बच्चों को देख बाबा को भी डबल खुशी है। क्यों खुशी है? डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी, इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वहां मेरे डबल विदेशी बच्चे, वाह डबल विदेशी हाथ उठाओ। विश्व के अनेक देशों से करीब 1000 भाई बहनें सभा में उपस्थित हैं। वाह बहुत अच्छा, डबल ताली बजाओ। बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का बोझ उठा लेते हो, बोझ नहीं उठाओ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब सेवा भी करते हो उसका बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बाप के लिए वो बोझ कुछ भी नहीं, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो, सेवा के समय नहीं थकते हो, उस समय बहुत अच्छे चेहरे का फोटो निकालने वाला होता है। लेकिन कोई कोई, सभी नहीं, सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चिन्ह चेहरे पे नजर आते हैं, थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं। बाबा कहते बोझ क्यों उठाते हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है, बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं ही करती हूँ, मैं करता हूँ, बोझ हो जाता है। बाबा साथ है, बाप का कार्य है। बाबा साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, बोझ नहीं लगेगा। बोझ मुक्त होने का मंत्र बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे। बाबा साथ है, बाबा का कार्य है, बाबा करा रहा है, बोझ नहीं लगेगा। हल्के होकर नाचते रहेंगे। जैसे डांस बहुत अच्छा करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। अपने को थकते नहीं, फरिश्ते माफिक करते हो। कभी भी थकते नहीं, फरिश्ते माफिक करते हो। इंडियन जो करेंगे वो पांव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे, लेकिन विदेशी डांस लाइट करते हैं। ऐसे सेवा भी एक डांस है, खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को फोटो अच्छा नहीं लगता, जब हम थके होते हैं वो चेहरा बाबा को अच्छा नहीं लगता, वो फोटो अच्छा नहीं लगता। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है और ये भी रिजल्ट बाबा के पास है। अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है, मेजॉरिटी ठीक है, लेकिन थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है। लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है। ऐसा दिखाई देता है ना, अभी आजकल नाजुकपना छोड़ते जा रहे हैं। बाबा विदेशी भाई बहनों की जो प्रोग्रेस है उसको हमें बता रहे हैं कि पहले से उनमें काफी चेंज है। पहले छोटी छोटी बात में नाजुकपना दिखाते थे और अभी वो छोड़ते जा रहे हैं। मतलब पहले बहुत सेंसिटिव नेचर थी, छुई मुई की तरह, और अब अपने को ठीक किया है। बाप दादा सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि नाजुकपना छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देखकर खुशी है। अब छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक हैं लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है आदि में ये विदेशी टीचर्स कहती थी वीआईपीज को मिलना ही मुश्किल है। पहले तो बाबा ने कहा छोटे माइक माना ऐसे बच्चे जो सेवा कर सकते हैं, वो माइक बच्चे छोटे छोटे अभी हैं, फिर धीरे धीरे वो ही बड़े हो जाएंगे। पहले टीचर्स कहती थी वीआईपीज को मिलना भी मुश्किल है, आना तो छोड़ो मिलना ही मुश्किल है। अभी सहज हो गया क्योंकि आप भी वीआईपी आईपी हो गए हो, तो आपके आगे वीआईपी क्या है। टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाए। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है, और अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो, और ही दान पुण्य करो। विदेश में ये बहुत अच्छा तरीका है, जहां भी सेंटर खुलता है
वहां के लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, ये प्रॉब्लम कम है। आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है। तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो। लौकिक को भी अलौकिक सेवा का साधन समझते हो, आप सरेंडर हो। लौकिक पना नहीं हो, अलौकिक पना है, तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, ये बात नहीं। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी? बाबा उनके हिसाब से, उनकी नब्ज देखते हुए, उनके सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग राय दे रहे हैं। ये मत सोचो कि हम अपना लौकिक कार्य छोड़ दें, सरेंडर हो जाएं। उसको भी अलौकिक बना के सेवा करो। ऐसा करने से वृद्धि कैसे हो जाएगी? इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो। तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं, रहते अलौकिकता में हैं, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम गुना मुबारक हो। सिर्फ ट्रस्टी होके करना, मैंपन में नहीं आना। मैं इतना काम करती हूं, मैंपन नहीं, करावनहार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं। बहुत सुंदर बाबा ने हम सबको एक शस्त्र दिया, एक अच्छी सी याद दिलाई कि आप इंस्ट्रूमेंट हो, करावनहार बाबा है, पावर के आधार से चल रही हूं। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है। आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख के खुशी होती है, तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो, हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती ना। अच्छा, 1 सेकंड में बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो। कुछ सेकंड के लिए अनुभव करें, मैं अशरीरी आत्मा हूं। पूछ रहे हैं बाबा, 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ। 3 मिनट तक बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ये सारे दिन में बार बार अभ्यास करो। आज ये ड्रिल कम से कम 11 बार करेंगे जो बाप दादा ने कराई। 3 मिनट की ड्रिल, साइलेंस में स्थित हो जाना, अशरीरी बनना, चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान सागर बाप समान बच्चों को याद प्यार नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत सुंदर वरदान। परखने और निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को, श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं क्या बनना है, क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सफलता प्राप्त करते हैं। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को, श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है, क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचक कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। सफलता मूर्त बनने का आधार परखने और निर्णय करने की शक्ति है। स्लोगन है, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। आज हम अपना वायदा याद करेंगे, कुछ भी हो जाए मुझे अपनी खुशी नहीं छोड़नी है। मेरे जैसा खुश नसीब पूरे कल्प में कोई नहीं है। इस सृष्टि चक्र में
भिन्न भिन्न पार्ट बजाते, कुछ आत्मा जैसा खुश नसीब कोई नहीं है। खुशियों का सागर मेरा पिता है। मैं खुश नसीबी के नशे में स्थित हूं। खुशी मेरा श्वास है, खजाना है, खुराक है। ब्राह्मण बनकर भी खुश नहीं है तो क्या किया। बाप दादा को अच्छा नहीं लगता बच्चों का उदास चेहरा। उदास माना ही दास। खुशियों के सागर को देखें, से वायदा करें, आपके समान मैं भी खुशी के खजाने से संपन्न खुश नसीब आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।